नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम आते ही दुनिया की बड़ी बड़ी राजनीतिक शख्सियतें भी सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। आइए जानते हैं उनके जीवन की कुछ रोचक और अनसुनी बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। बेंजामिन नेतन्याहू का जन्म 21 अक्टूबर 1949 को इजराइल के तेल अवीव में हुआ था। नेतन्याहू इजराइल के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल की स्थापना के बाद पैदा हुए थे। जी हां, इजराइल को 1948 में ही आज़ादी मिली थी। नेतन्याहू ने अपनी पढ़ाई अमेरिका के मशहूर मिट मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की। पढ़ाई के बाद नेतन्याहू ने कुछ समय अमेरिका में ही बिताया, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने देश इजराइल के लिए धड़कता रहा। लेकिन नेतन्याहू सिर्फ एक पढ़ाकू छात्र ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने इजरायली सेना के सबसे खतरनाक और एलिट कमांडो यूनिट सायरेट मटकल में भी सेवा की है। इस यूनिट में होने का मतलब है कि आप सबसे कठिन और जोखिम भरे मिशनों का हिस्सा बनते हैं। 1972 में नेतन्याहू ने सबेना फ्लाइट 571 फीट के हाईजैक ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने आतंकियों से यात्रियों को सुरक्षित बचाया। उनकी इस बहादुरी ने उन्हें इजराइल का हीरो बना दिया। नेतन्याहू का परिवार भी देशभक्ति से भरा था। उनके बड़े भाई योनी नेतन्याहू भी एक सैन्य नायक थे, जिन्होंने 1976 में ऑपरेशन एंटेब्बे में कमांड किया था। यह ऑपरेशन एक ऐतिहासिक बचाव मिशन था, जिसमें युगांडा के एंटेब्बे एयरपोर्ट पर बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को छुड़ाया गया था। हालांकि इस मिशन में योनी नेतन्याहू शहीद हो गए थे। योनी की मौत के बाद नेतन्याहू ने राजनीति की ओर कदम बढ़ाया। 1984 से 1988 तक उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर काम किया और अपने भाषणों से दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ इजराइल की आवाज को बुलंद किया। धीरे धीरे उन्होंने इजरायली राजनीति में अपनी पहचान बनानी शुरू की। 1996 में नेतन्याहू पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। ये एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि वे उस समय इजराइल के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। लेकिन नेतन्याहू की असली राजनीतिक ताकत तब आई जब उन्होंने 2009 में दूसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभाला। इसके बाद उन्होंने लगातार 12 सालों तक देश की बागडोर संभाली और इजराइल की राजनीति में एक अजेय नेता के रूप में उभरे। नेतन्याहू केवल एक कुशल नेता ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने इजराइल की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया। वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार किए, जिसमें सरकारी कंपनियों का निजीकरण और सरकारी खर्चों में कटौती शामिल है। ये वो कदम थे जिनसे इजराइल की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिली और देश को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में दुनिया में सबसे आगे ला खड़ा किया। 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर उन्होंने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दिलाने का बड़ा कदम उठाया। ये कदम न सिर्फ इजराइल के लिए ऐतिहासिक था, बल्कि इससे दुनिया की राजनीति में भी हलचल मच गई। लेकिन नेतन्याहू का करियर विवादों से भी अछूता नहीं रहा। 2019 में उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, जिनके चलते उन्हें अदालतों का सामना करना पड़ा। हालांकि इन आरोपों के बावजूद नेतन्याहू की राजनीतिक ताकत कम नहीं हुई। वे एक बार फिर 2022 में प्रधानमंत्री बने और दुनिया को दिखा दिया कि उन्हें आयरन मैन ऐसे ही नहीं कहा जाता।